अगर आप लोगों ने वोल्टास का न्यू एसी लगवाया है और उसमें लो कूलिंग का इशू आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है कि जब आप न्यू एसी लगवाते हैं वोल्टास कंपनी का, उसमें लो कूलिंग का इशू क्यों आता है। सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग बताना चाहूँगा, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको आता है तो सबसे पहले आप एक बार रिमोट को चेकआउट करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों से कभी गलत बटन अगर प्रेस हो जाए मोड में तो उससे क्या होता है कि आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मोड बटन को प्रेस करते हैं तो आपको अलग अलग मोड मिलता है। नॉर्मली हर किसी को पता है कूल मोड, ऑटो मोड, ड्राई मोड, फाइन मोड, इस तरह का आपको अलग अलग ऑप्शन रहता है। लेकिन कभी ऐसा होगा अगर आप मोड बटन को गलती से प्रेस कर दिया, कोई बच्चा वहाँ पर प्रेस कर दिया, फाइन मोड कर दिया है, तो आपको ऑटोमेटिक कूलिंग नहीं मिलेगा। तो रिमोट में भी इशू होता है न्यू एसी लगाने के बाद, तो एक बार रिमोट का चेकआउट ज़रूर करें कि कभी भी लो कूलिंग का इशू आ रहा है तो आपका रिमोट से ही प्रॉब्लम होगा। ये तो आपको पहला प्रॉब्लम था फ्रेंड्स। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर न्यू एसी लगाए हुए है वोल्टास कंपनी का तो सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है। न्यू एसी में बेसिकली सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा ये होता है कि लो गैस प्रॉब्लम का। ठीक है, होता ये कि जब हम लोग एसी को इंस्टॉलेशन करवाते हैं और कुछ समय के बाद अगर लो कूलिंग इशू आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक बार चेकआउट कराओ टेक्नीशियन से कि हमारा लो कूलिंग का इशू क्यों आ रहा है। नॉर्मली जब टेक्नीशियन आएंगे चेक करने के लिए, अगर रिमोट वगैरह सबसे पहले वो चेक करेंगे, रिमोट ओके रहेगा तो कहीं ना कहीं भाई गैस लीकेज का प्रॉब्लम आपका आ जाता है। तो गैस लीकेज का प्रॉब्लम जब आपका आएगा तो आपका जो ऑडियो यूनिट का कंप्रेसर होता है मात्र 1 मिनट से 1.5 मिनट तक वो रन करेगा, ऑटोमेटिक फिर आपको वो ट्रिप कर जाएगा और आपका डिस्प्ले में कुछ एरर वगैरह शो कर देगा। जो भी कंपनी का एसी रहता है, जैसे आपको वोल्टास का एसी, तो उस हिसाब से वो एरर कोड वहाँ पे शो कर देगा। अगर बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है एरर कोड शो नहीं होता है तो आपको बेसिकली यही करना है कि टेक्नीशियन को फ़ोन करना है, ऑटोमेटिक वो समझ जाएंगे गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, न्यू एसी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है भाई गैस लीकेज का। तो गैस लीकेज जो होता है वो आपका इंडोर यूनिट के पास 2 नट टाइट होता है और आउटडोर यूनिट के पास 2 नट टाइट होता है, तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस रहता है कि लीकेज का। अगर यहाँ से भी नहीं रहेगा तो आपका आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर वो चेकआउट करेंगे कंडेंसर से या फिर आपका कंप्रेसर के पास से, हो सकता है वहाँ से आपको लीकेज मिल जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन था आपका वोल्टास एसी में। अगर गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है तब भी आपका लो कूलिंग का इशू आएगा। ज़्यादातर न्यू एसी में इस तरह का प्रॉब्लम देखा गया है। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि भाई थर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है अगर हम वोल्टास एसी का न्यू एसी लगवाए हुए। तो थर्ड प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग को ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है कि इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे एसी में है भाई, और बहुत सारे एसी मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। शायद आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। वो हमारा प्रॉब्लम है फ़िल्टर का। ठीक है, न्यू एसी में 2 से 3 महीने अगर एसी रन कर रहा है हमारा, उसके बाद लो कूलिंग आ रहा है, कूलिंग कम हो रहा है, हवा का फ्लो कम आ रहा है, तो एक बार आप चेकआउट करें फ़िल्टर को। फ़िल्टर में बेसिकली गंदगी, डस्ट जो होता है वो पूरा बैठ जाता है पूरा का पूरा, और पूरा बैठने से ये हमारा होता है कि उसमें जो कूलिंग इशू आता है बहुत ज़्यादातर, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कूलिंग का इशू आएगा और हवा का फ्लो कम हो जाएगा। तो आप फ़िल्टर को इजीली निकालोगे तो आप देख लोगे वहाँ पे उसमें गंदगी बहुत ज़्यादातर मतलब भरा हुआ है और वो फ़िल्टर ब्लॉक हो चुका है। तो उसको इजीली निकालना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद फ़िल्टर को जब आप लगा दोगे तो ईजिली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आपका लो कूलिंग का इशू आता है। अगर आपको फ़िल्टर निकालने नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी पता है एसी हाइट पे लगा हो या फिर एसी का फ़िल्टर ही लगाने नहीं आता, तो आप क्या करो, टेक्नीशियन जब आपके पास आए, इंस्टॉलर या फिर आपको कुछ समय के बाद मेंटेनेंस के लिए हुआ है, तो उनसे पूछो आपके फ़िल्टर को किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से लगाया जाता है कि टाइम टू टाइम मैं अपने फ़िल्टर को ईजिली क्लीन कर सकूँ और इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो मेरे साथ ना हो। ठीक है, तो ईजिली आप फ़िल्टर को जब निकाल के क्लीन कर दोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा लो कूलिंग का इशू का। ज़्यादातर न्यू एसी में ये भी मैंने देखा है 2 महीने 3 महीने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है वोल्टास के एसी में। चौथा प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं कि चौथा प्रॉब्लम हमारा क्या हो सकता है। तो चौथा प्रॉब्लम बेसिकली ये है हमारा, जो कि आप लोगों को शायद पता होगा, कम्युनिकेशन एरर उसे हम कहते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है अगर हम एसी में इंडोर और आउटडोर में गलत कनेक्शन अगर हम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन एरर आएगा। बहुत सारे केस में एरर आता है, बहुत सारे केस में एरर नहीं भी आता, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, डिपेंड करता है एसी के बाद, एसी पे कौन सा एसी हो, किस मॉडल का है, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर है, बहुत सारे डिफरेंस है। लेकिन कम्युनिकेशन अगर गलत कनेक्शन हो जाएगा इंडोर टू आउटडोर यूनिट में तो आपका लो कूलिंग होगा। उससे क्या होगा, आपका जो ऑडियो यूनिट रहता है वो स्टार्ट होगा ही नहीं। ऑडियो यूनिट नहीं स्टार्ट होगा तो आप समझ पा रहे हो कि मेन जो पार्ट्स रहता है, कंप्रेसर, ऑडियो यूनिट का फ़ैन वगैरह जो रहता है सारा हमारा बाहर में ही रहता है ऑडियो यूनिट के पास स्प्लिट एसी में। तो वो जब ऑन ही नहीं होगा तो हमें कूलिंग कहाँ से मिलेगा। तो कूलिंग बेसिकली जो होता है वो हमारा ऑडियो यूनिट चालू होने के बाद ही मिलता है। तो अगर वायरिंग का गलत कनेक्शन आप कर दोगे तो आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। तो इस तरह केस बहुत ज़्यादा देखा गया है न्यू एसी इंस्टॉलेशन होने के बाद। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हम लोगों ने एसी को इंस्टॉल कर दिया और गलती से गलत कनेक्शन हो गया है। ठीक है, तो लाइट कटा हुआ, उस सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि एसी जब हम लोग लगा दिए, चालू करने गए, उस समय लाइट कटा हुआ है। तो कुछ समय के बाद कस्टमर एसी को ऑन करते हैं जब लाइट आता है, तो उसके बाद कूलिंग करता ही नहीं है। कूलिंग नहीं करने का रीज़न नॉर्मली है गलत कनेक्शन।
गलत कनेक्शन होने से क्या होगा, आपका जो ऑडियो यूनिट है वो आपका चालू नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको टेक्नीशियन को डायरेक्टली फ़ोन करना है, वो आएंगे, अपना कनेक्शन वगैरह जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो चेक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ठीक कर देंगे। ठीक है, इस तरह का आपको समझ लेना है। फ्रेंड्स चलो पाँचवा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जो पाँचवा जो हमारा प्रॉब्लम है वो बेसिकली बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है इस गर्मी में भाई, बहुत सारा ही ऐसा केस आया है। पाँचवा जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा है वोल्ट का इशू। वोल्टेज का इशू बहुत सारे केस में देखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इंस्टॉलेशन तो कर देते हैं प्रॉपर तरीक़े से, सारा चीज़ क्लियर रहता है, लेकिन अगर वोल्टेज वहाँ पे कम आएगा तो आपका इंडोर यूनिट मतलब एक बैग फ्लैक्चुएट करेगा और आपका जो कंप्रेसर होता है वो आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ में ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है और कंप्रेसर क्या होता है बेसिकली वो वोल्ट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो टानता है। अगर कम वोल्टेज 200 वोल्टेज आ रहा है तो ये आपको 190 कर देगा या फिर 190 से कम भी कर देगा। तो आपका बेसिकली 230 या 240 वोल्ट अगर रहेगा प्रॉपर, तो उस समय में आपका जो एसी रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो एसी में बेसिकली यही होता है कि उसको अगर आप अच्छे तरीके से वोल्ट दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आप उसमें वोल्ट में कोई तरह का इशू आएगा तो भाई वो अच्छा तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसी कारण से स्टेबलाइजर लगाया जाता है। बेसिकली स्टेबलाइजर बहुत ही अच्छा होता है और बहुत मैंने देखा है इस तरह से, जैसे कि क्वार्टर वगैरह हुआ रेलवे वगैरह का, तो क्वार्टर वगैरह में वोल्ट का इशू होता है बहुत जगह पे मैंने देखा है। आप प्लस बहुत सारे एरिया में भी होता है वोल्ट का इशू वगैरह। तो उस सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं है, एक स्टेबलाइजर आपको लगाना है। स्टेबलाइजर लगाने से क्या होगा, अगर आपका वोल्ट कम भी आ रहा है तो आपका एसी समझ जाएगा भाई इसमें वोल्ट कम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में वो कंप्रेसर को बंद करा देगा। तो वोल्ट कम आने का रीज़न यही है कि जब भी आप न्यू एसी लगवा रहे हो या फिर लगाने जा रहे हो तो उस समय आप एक स्टेबलाइजर लगा लो। स्टेबलाइजर भी बहुत अलग अलग तरह का आता है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है। स्टेबलाइजर बेसिकली जो होता है वो आपका 90 वोल्ट से भी आता है, 110 वोल्ट से भी आता है। तो कभी भी आप स्टेबलाइजर लगाए तो टेक्नीशियन को बुलाए, जो वायरिंग टेक्नीशियन है, उनसे आप कंफर्म कर लो कि हमारा वोल्ट यहाँ पे कितना आ रहा है। जैसे कि आपका वोल्ट कहीं 110 आता है, कहीं 120 आता है, कहीं 150 आता है। तो अगर आपका वोल्ट वहाँ पे किसी जगह पे जहाँ पर आप एसी लगवा रहे हो वहाँ 180 वोल्ट आ रहा है तो आप 110 से स्टेबलाइजर ले सकते हो कि इनपुट उसका अगर 110 रहेगा तो ईजिली बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अगर आपका वोल्ट बहुत ज़्यादा कम आता है, वहाँ पे फ्लैक्चुएट भी करता है, तो 90 से आप स्टार्टिंग वाला अगर स्टेबलाइजर लोगे जो कि 90 से स्टार्ट होता है, थोड़ा वो कॉस्टली वो होता है, मतलब पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर वो स्टेबलाइजर आप लगाओगे तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि वोल्ट वगैरह का इशू आता है। तो ये कुछ कंडीशन, ये कुछ कारण होता है जिसकी वजह से आपको लो कूलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल पाता है। तो 5 कारण मैंने आप लोग को बताया जो कि वोल्टाज एसी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपको समझना ज़रूरी है, जो कि 1 बाय 1 कर मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ पाएगा। नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी ऐसा होता है तो गैस लीकेज, कम्युनिकेशन एरर, उसके बाद गैस आपका ये वोल्ट का इशू होता है, प्लस फिल्टर का इशू होता है, और एक और जो फ्रेंड था वो हमारा रिमोट का इशू होता है कि रिमोट में अगर गलत बटन अगर हम प्रेस कर देंगे तो उसके वजह से भी लो कूलिंग का इशू आएगा। तो ये कुछ कंडीशन था, जो 5 प्रॉब्लम जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वोल्टाज से आप न्यू लगा चुके हो तो इस तरह कंडीशन हो सकता है, इस तरह प्रॉब्लम आपको हो सकता है देखने के लिए। तो ये सब चीज़ आप नोटिस करके अगर आप एसी लगवाओगे तो कभी इशू नहीं होगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम आप लोगों को फ़िल्टर भी क्लीन करना ज़रूरी है। फ़िल्टर अगर टाइम टू टाइम आप क्लीन करवाओगे तो आपका कभी भी लो कूलिंग का इशू नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।